हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक ओपिनियन एंड एनालिसिस में। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आईटीसी। अभी हाल ही में इस कंपनी के भी जो रिज़ल्ट हैं वो आउट हुए हैं। तो हम रिज़ल्ट, जैसा हम हमेशा करते हैं, रिज़ल्ट जानने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,72,000 करोड़ रुपीस का है। तो आप सोच सकते हैं यह एक लार्ज कैप की कंपनी है। इसके साथ में ही कंपनी के मार्केट कैप के साथ में आप देखेंगे जो कंपनी का ROCE है 33% का ROCE है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज है किसी भी कंपनी के लिए। करंट में अगर हम बात करें तो यह 381 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू उसकी 52 रुपीज़ है। ROE देखेंगे ये भी बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है 24.8% का। उसके साथ में अगर आप स्टॉक का हाई देखेंगे तो 385 रुपीज़ का है और लो जो है वो 207 रुपये का है। तो यह अभी अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन यह एक मोमेंटम स्टॉक है तो आप यहाँ पे इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में कंपनी का जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है तो यह स्टॉक यहाँ से आपको 400 रुपये के टारगेट्स भी दिखा सकता है। अगर हम कंपनी के रिज़ल्ट की बात करें, जो अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें सेल्स है जो कंपनी की, वो आप देखेंगे पूरे क्वार्टर में कभी भी आपको यहाँ सितंबर से आपको सेल्स जो है कंपनी की कम होते हुए नहीं दिखेगी। लगातार कंपनी की सेल्स जो है वो हमेशा बढ़ती ही हुई देखने को मिलेगी। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो ये भी बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी देखने को मिलेगी ही नहीं। हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप देख लीजिए या ईयर ऑन ईयर पे आप देख लीजिए, इन दोनों ही कंडीशन में यह स्टॉक आपको हमेशा अच्छा परफॉर्म करता हुआ ही देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, हम चाहे सेल्स की बात करें, चाहे हम कंपनी के सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें, तो यहाँ पे आपको हर तरीके से यह कंपनी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई पड़ेगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे 5,080 करोड़ रुपीस का इस बार का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट हम देखें सितंबर में तो यह 4,622 करोड़ देखने को मिलता है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करेंगे, जहाँ 4,127 करोड़ रुपीस का था, यहाँ पे आपको 5,080 करोड़ रुपीस देखने को मिलता है। तो सेल्स भी बढ़ी हैं कंपनी की, उसके साथ में ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ देखेंगे जो FII की होल्डिंग्स हैं यहाँ पे 42.99% हैं दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का FII होल्डिंग भी बढ़ा है। DI होल्डिंग्स की बात करें वो भी बहुत ही शानदार है, जिसमें मेनली म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो आप देखेंगे ये भी 42.19% है, बहुत ही शानदार है। इसके साथ में अगर आप गवर्नमेंट होल्डिंग्स की बात करें तो गवर्नमेंट की भी होल्डिंग्स यहाँ पे 0.04% देखने को मिलती है। दोस्तों अगर हम वहीं कंपनी के पायोट्रो स्कोर की बात करें, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताता है, अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 5 से ऊपर है तो उसे जनरली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स कहा जाता है। मतलब वह कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपको यह स्कोर मिलता है, किसी भी कंपनी को यह स्कोर दिया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे जो कंपनी का पायोट्रो स्कोर है वो 7 है। तो कंपनी फंडामेंटली के साथ साथ बैलेंस शीट पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से जमी हुई है। अगर वहीं रेवेन्यू की बात करें, अगर आप 3 ईयर CAGR की बात करें तो 7.3% है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी आपको बहुत शानदार देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखें वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। इसके साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो थे उन्होंने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। इसके साथ में ही जो कंपनी का मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये लीडर है FMCG सेक्टर में।
इसके साथ में सिगरेट बिजनेस में यह कंपनी जो है वो लीडिंग है, तो बहुत दिग्गज स्टॉक है। इसके साथ में ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी यहाँ पे आपको 1.75% की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। और इसके साथ में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 1.48% की होल्डिंग्स है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की भी यहाँ पे 1.1% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। अगर हम वहीं कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत शानदार देखने को मिलेगा। आप देखेंगे पूरा ये ग्रीन है, मतलब आप अगर 1 वीक के लिए भी स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो भी आपको यह 10% का रिटर्न दे रहा है। अगर आपने इस स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड किया है तो ये आपको 83% का रिटर्न देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस, अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 47% की यस्टरडे डिलीवरी थी, मतलब 2 फरवरी की। अगर आप 1 मंथ एवरेज डिलीवरी की बात करें तो 55% है। 1 मंथ एवरेज डिलीवरी जो है कंपनी की वो है 55%। जो इसका रीज़न है वो मेनली कि अगर हम पिछले साल के 2 क्वार्टर देखें, जून जहाँ पे कंपनी ने लगभग 6 रुपये का डिविडेंड दिया था और एक मई क्वार्टर में कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो पिछले साल की बात करें तो कंपनी ने टोटल लगभग 12 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। ये कुछ आईटीसी के प्रोडक्ट्स हैं। फूड इंग्रेडिएंट में भी इसका अच्छा वर्क है। चॉकलेट, बिस्किट्स, बिल्कुल आपने बिंगो ज़रूर खाया होगा। सनफिश बिस्किट भी ज़रूर चाय में डुबो के आपने खाए होंगे। बेवरेजेस, रेडी टू ईट पिक्स। तो आईटीसी मास्टर शेफ़ का एक एपिसोड भी आ रहा है, आपने देखा होगा। आटा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, आशीर्वाद। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है आईटीसी के, इससे भी इनका होटल बिजनेस भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जो फ्रेश बाई करना चाहते हैं वो धीरे धीरे इसमें एंट्री बना सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।